सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि औरैया में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने वालों पर आत्महत्या के मामले में अब 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर। युवती के पिता और मौसा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हिंदू युवक पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डाला जा रहा था। आत्महत्या से पहले रोहित ने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 4 अन्य की तलाश जारी है। बिधूना इलाके के बरकेपुरा का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिनेश शाक्या फोन लाइन पर जुड़ गए हैं औरैया से। दिनेश, क्या ये पूरा मामला था और अभी तक क्या क्या एक्शन हुआ है मामले में? असल में रोहित नाम के एक शख्स का एक लड़की जो मुस्लिम थी उससे ताल्लुकात थे, संबंध। तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का ये पूरा मामला और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन पर एक्शन लिए जाने की तैयारी है। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाशों से लूटी गई गाड़ी बरामद कर ली गई है। सदर कोतवाली के बलवा बाईपास पर यह मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है और ये एनकाउंटर हुआ है पुलिस और बदमाशों के बीच। आपको बता दें कि 2 बदमाशों को पकड़ लिया गया है। राजस्थान के चुनावी महासंग्राम में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी की सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटे हैं। सीएम योगी आज भी राजस्थान में कई जगहों पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। सीएम योगी बीकानेर, जोधपुर, अलवर, नागौर और चूरू जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। बीकानेर के नोखा में वो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जनसभा करेंगे। जोधपुर और अलवर के तिजारा इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे और नागौर के डीडवाना और चूरू में भी सीएम योगी की रैली रहने वाली है। और इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की हालत पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। साथ ही यूपी के बुलडोजर एक्शन को राजस्थान के लिए भी समाधान बताया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। डबल इंजन की सरकार की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। राजस्थान चुनाव में जहां कांग्रेस राज बचाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को पटखनी देने के लिए हर दांव आजमा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। लगातार आज दूसरे दिन भी सीएम योगी ने एक के बाद एक कई रैलियां की और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। साथ ही यूपी के बुलडोजर एक्शन को समाधान बताया। कन्हैयालाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई थी, कैसे किया और सरकार मौन, सरकार के कानों में चून नहीं रेंग रहा था। यहां पे मैं पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हूं राजस्थान में, जहां जाता हूं कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है, कहीं पशु माफिया है, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों माफिया की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने
न सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया, बल्कि कहा कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान माफिया को संरक्षण मिलता है और यूपी माफिया पर कमर तोड़ कार्रवाई के लिए जाना जाता है। कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा। भैया बहनों, यह विकास का सबसे बड़ा बैरियर है कि माफियागिरी, और इस माफिया को हर हाल में डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक तरफ राजस्थान के अंदर जहां देखो वहां पे सरकारी योजनाओं में लूट, कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती। जब राजस्थान में विपत्ति आती है तो यहां के हुक्मरान पिकनिक मनाने के लिए निकल गए होते हैं। उन्हें राजस्थान की जनता जनार्दन की चिंता नहीं होती। एक और यह स्थिति, और दूसरी तरफ मैं देख रहा था भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वनवास कालखंड में भी सर्वाधिक समय यूपी के चित्रकूट में रहे। लेकिन भाइयों बहनों, रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। सीएम योगी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार से लेकर अपराध तक में नंबर 1 है। युवाओं का भविष्य संकट में है और इन तमाम समस्याओं का समाधान बीजेपी है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति माफिया वाली है। सरकार आपका न विकास करा सकती है, न सम्मान दे सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, न गरीब कल्याण ही कर सकती है, और न आस्था का ही सम्मान कर सकती है। आस्था का सम्मान कैसे होता है? डबल इंजन की सरकार की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है ना भाइयों, बन रहा है ना? कोई संदेह? राजस्थान में कांग्रेस के इस माफिया प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 1977 में पहली बार कार्य प्रारंभ हुआ था, जब सर्वदेव श्री भैरव सिंह शेखावत जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बल्कि सिर्फ यूपी ही नहीं, तमाम चुनावी राज्यों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करते हैं। राजस्थान में भी सीएम योगी ने कांग्रेस के खिलाफ अपने अंदाज में तीखे प्रहार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी ने राजस्व मामलों के निपटारे में लापरवाही पर 7 कमिश्नर और 7 जिलों के डीएम से जवाब तलब किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पिछले महीने हुई समीक्षा बैठक में लापरवाही सामने आई थी। इनके ऊपर राजस्व से जुड़े केस के निपटारे में लेट लतीफी, लापरवाही, अनियमितता बरतने का भी आरोप लगा है। बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर और अमरोहा के डीएम को नोटिस भेजा गया है। वहीं वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, बस्ती समेत 7 कमिश्नर को जवाब तलब किया गया है। सीएम योगी 24 नवंबर को अयोध्या के बड़ा भक्तमाल मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। बड़े भक्तमाल की 49वीं पुण्यतिथि के मौके पर इसका आयोजन किया गया है। सीएम योगी लगभग 1 घंटे तक धार्मिक अनुष्ठान में रहेंगे और इस दौरान वो बड़ा भक्तमाल मंदिर के शिष्यों की ओर से बनवाए गए 1 किलो स्वर्ण से जड़ित मुकुट और क्षत्र को समर्पित करेंगे। अयोध्या के वरिष्ठ संत समाज के लोग भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ा भक्तमाल स्थान स्थित यहाँ पर विराजमान श्री बड़ा भक्तमाल बिहारी बिहारिणी जो सरकार श्री सीताराम जी को 24 तारीख को अभिजित मुहूर्त में
भगवान श्री सीताराम जी को, बड़े भक्तमाली जी महाराज, बड़ी जगह के पूज्य महाराज जी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज, रसिक पीठाधीश्वर जी, सभी संतों के बीच में योगी आदित्यनाथ जी इस लगभग 1 किलो स्वर्ण से निर्मित भगवान का दिव्य किरीट, कुंडल, मुकुट, ये सारी जो है भगवान को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी कल कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी यहां पर मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और इसका सिक्का भी जारी करेंगे। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। बरेली में शाही थाना क्षेत्र में 3 दिन से गायब बुजुर्ग महिला का शव अब खेत में मिला है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। ग्राम खरसानी में बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। उनके पति की 15 साल पहले मौत हो गई थी। मृतक महिला की बेटी ने बताया कि 3 दिन से उसकी मां घर से लापता थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी। तुम अकेली हो? अपने घर रहती हूँ, अपने घर रह रहे। मिर्जापुर की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में शादी करने के लिए पहुंची थी। दोनों परिवारों के लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर उन्हें समझाने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग आपस में बहस और मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वकीलों की ओर से सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस प्रेमिका को हिरासत में लेकर शहर कोतवाली थाने लेकर गई। संगीता, ये कौन है जिसके साथ आई है? सर ये अभिनय कुमार मेरे पति। यस सर। शादी करने आप आए थे? यस सर। तो क्या हुआ? सर मेरे घर वाले करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो पुलिस बुला लिए हैं? सर बुला लिए हैं तो हम लोग थाने जाएंगे ना। तो शादी करोगी तो इनिश करोगी? हाँ सर, हम इनिश करेंगे। तो आप पता लग रहा है कि चाचा भतीजा हो तुम लोग? नहीं सर। नहीं। एक ही घर के पास रहती हो? नहीं। हाँ सर, दूर पे है घर। क्या करने आए थे यहाँ पे? कोर्ट मैरिज करने। कितना उम्र है तुम्हारा? 21 साल। 21 साल। तो क्या तुम चाचा भतीजा हो क्या? नहीं, हम लोग चाचा भतीजे नहीं, दूर दूर पर घर है। अच्छा, एक ही बिरादर हो? एक ही बिरादर है। तो क्या दिक्कत क्या आ रहा है? ये लोग कोर्ट मैरिज नहीं करने दे रहे हैं लड़की पापा। कहाँ घर है आपका? पी परवा। और इनका? पी परवा। मतलब एक ही गांव में? एक ही गांव के। कितनी दूरी है घर से? तब वो 10-15 कदम। और मिर्जापुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक युवक को सांप ने काटा तो सांप को बोरी में कैद करके अस्पताल पहुंच गया और अस्पताल की बेड पर रख दिया। इससे दूसरे मरीजों में हड़कंप मच गया और मामला लालगंज थाना क्षेत्र का बताया गया। ऐसा, अरे हम कहीं यार काम खबर नहीं, ऐसा दिखाना कि हमारे ऊपर आ नहीं जाए पाए। बाबू उठा लेना, कोई को परवाह नहीं करने पाए, ये ध्यान देना। एक्चुअली उसको सांप काटा हुआ था, हैया साहब का पेशेंट था और वो सांप इसलिए पकड़ के लाया कि लोग विश्वास करें कि हमको यही सांप काटा है। वो कोबरा सांप था, वो दिखा रहा था। तो वो ये भी बोला कि भैया सब लोग कहीं मर जाओगे, हम इसे सांप को कैसे पकड़ के इसमें बांध के लाए हैं, यही सांप हमको काटा है। इसके बाद हम लोगों ने उसको एंटीवेनम दिया और वो अनकॉन्शियस आया हुआ था। जब बोला तो हम लोगों ने एंटीवेनम दिया और 2 घंटे तक रहा, ट्रीटमेंट किया गया और उसको पूरी रात रोके रह गए। वो फर्स्ट क्लास चला गया, कोई दिक्कत नहीं है उसको। झांसी के रहने वाले 100 से भी ज्यादा मजदूरों को महाराष्ट्र और कर्नाटक में बंधक बनाकर जबरन मजदूरी कराए जाने की शिकायत के बाद मामले में जिला प्रशासन की पहल का बड़ा असर देखने को मिला। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में बंधक बने 100 से भी ज्यादा मजदूरों को कर्नाटक के विधायक की मदद से बंधक मुक्त करा दिया गया और वापस ट्रेन से झांसी लाया गया। ले गया था, महाराष्ट्र का था वो उसने बोला था हमको कि हम इंदौर ले जाएंगे, 400-500 रुपए दिन देंगे आपको दहाड़ी। और वहाँ से लेके महाराष्ट्र में हमको उसने धोखे से काम करवाता रहा और पैसे आप रखता रहा और हमसे बोलता रहा पैसे इकट्ठे मिलेंगे आपको। हमने सोचा कि चलो मिलेंगे, धीरे धीरे काम करते रहो, करते रहे। वहाँ से हमको छूट नहीं मिला है। हमने बोलता रहा और मारने की धमकी देता रहा, अगर तुम कहीं जाओगे तो मारेंगे हम लोग। हम लोगों के सीने में आज भी है कि आखिर ये क्यों गए
इन्हें जानवरों जैसा बर्ताव सहन करना पड़ा। कई छोटे छोटे बच्चे तो उनके प्राण चले आते। अगर सही समय पर अखंड भाई ये समस्या नहीं उठाते, संज्ञान में नहीं लाते। हम जिस समय पहुँचे, पेपर में निकला, मैं अगले दिन सुबह पहुँचा, मैंने देखा एक एक गांव वाला रो रहा था, चूल्हे नहीं जले थे। हमने वहाँ के एसपी से बात की, भीमा शंकर जी से, वहाँ के विधायक, उनको फ़ोन लगाया। दोनों ने कहा कि हम आए मजदूर अगर बंद हैं हम उनको छुड़वाएंगे, और उनकी वजह से वो छूटे। प्रतापगढ़ में धारदार हथियारों से युवक की हत्या कर दी गई। आसपुर देवसरा थाना इलाके की ये वारदात है। दबंगों ने पहले उसकी जमकर पिटाई कर दी और बाद में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दरअसल कुछ दिनों पहले ही लड़का इलाके में लड़की के साथ भाग गया था, जिसके चलते लड़की के परिवार वालों से उसकी रंजिश चल रही थी। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। ग्राम नचरौला थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा निवासी अजीत ने यह तहरीर दिया है कि उसके भाई राजकुमार जो सुबह 6:30 बजे खेत पर गए थे, तो उन्हीं के गांव के 6 लोगों द्वारा मिलकर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें कुल्हाड़ी इत्यादि का प्रयोग किया गया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। उनके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी के कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद एक साथ 10,000 श्रद्धालु हर दिन अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। कॉरिडोर को 5.65 एकड़ में बनाया जाएगा और बांके बिहारी कॉरिडोर को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर बनाने की योजना है। कॉरिडोर बढ़ जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत इजीली दर्शन भी हम कर पाएंगे और जो लोग दूर से आते हैं वो भी आराम से कर पाएंगे। बांके बिहारी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। कान्हा की नगरी अब अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में लौटने की ओर है। वही ऐश्वर्य, वही वैभव। भोले की नगरी काशी के बाद अब मथुरा के काया पलट की तैयारी है। दरअसल हाईकोर्ट ने बांके बिहारी के कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण होने के बाद एक साथ 10,000 लोग आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर 5.65 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका डिजाइन काशी कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार किया गया है। व्यवस्थाएं भी उसी तर्ज पर संचालित होने की बात कही जा रही है। कॉरिडोर बिहारी जी मंदिर के सामने 5.65 एकड़ में प्रस्तावित है, जो जमीन के भौगोलिक स्थिति के चलते 2 हिस्सों में होगा। इसे विद्यापीठ और परिक्रमा मार्ग से जोड़ा गया है। प्रस्तावित कॉरिडोर में बिहारी जी के भक्तों की हर एक सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसमें एक साथ 10,000 लोगों की मौजूदगी हो सकेगी। इस पर करीब 505 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन किया गया है, जिसके लिए करीब 276 से अधिक दुकानों और मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 149 आवासीय, 66 व्यावसायिक, 57 दूसरे भवन हैं। एकदम जश्न होना चाहिए, एकदम उत्साह होना चाहिए, जो हो ही रहा हमारे ब्रजराज उत्सव में, ये उसका भी उत्साह करेंगे हम लोग। काफी लंबे समय से कॉरिडोर का मामला था, लेकिन अब मोदी जी आ रहे हैं तो लगता है कि कुछ ब्रज विकास डेफिनेटली ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये काम हो रहा है। ये और ये जो योगी जी की वजह से ये कॉरिडोर का भी ओके हो चुका है, तो इट्स ए वेरी बिग न्यूज फॉर अस। हमें बहुत ही खुशी होती है और मानते हैं कि बनना चाहिए। हम लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, अभी ये काम हो रहा है। काशी कॉरिडोर के पैटर्न पर प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर की सीढ़ियां चढ़ते ही इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। कदम्ब और करील के पौधे कॉरिडोर में अपनी आभा बिखेरेंगे। कॉरिडोर के साथ ही बांके बिहारी मंदिर के परिक्रमा मार्ग को भी नया स्वरूप दिया जाना है। इसके लिए भी बिहारी जी के आसपास की जमीन भी आपसी सहमति से ली जानी है। 8 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई पर कोर्ट के सामने जिला प्रशासन ने कॉरिडोर का प्रेजेंटेशन दिया। इसमें बताया गया कि अभी बांके बिहारी मंदिर परिसर मदन मोहन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। प्रस्तावित कॉरिडोर गेट संख्या 1 से लेकर यमुना क्षेत्र की ओर 5.65 एकड़ जमीन आपसी सहमति से लेकर उस पर कॉरिडोर का निर्माण कराएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी इसका प्रेजेंटेशन दिया था। बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर के आदेश आया है
और इस आदेश की हम संत समाज सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं और इतनी भीड़ लगी रहती है, करोड़ों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो लोग आस्थावान हैं, बांके बिहारी जी में श्रद्धा और आस्था रखते हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए, हमारे ठाकुर का दिव्य भव्य मंदिर बने, अच्छी बात है। ऐसा होगा बांके बिहारी कॉरिडोर। क्षेत्रफल 5.65 एकड़, ऊपरी क्षेत्र 10,600 वर्ग मीटर, प्रतीक्षालय 1800 वर्ग मीटर, गलियारा 800 वर्ग मीटर, परिक्रमा क्षेत्र 900 वर्ग मीटर, खुला क्षेत्र 650 वर्ग मीटर, सामान घर 100 वर्ग मीटर, चिकित्सा सेवा 80 वर्ग मीटर, वीआईपी प्रतीक्षालय 250 वर्ग मीटर, पूजा सामग्री दुकान 800 वर्ग मीटर। ब्रजमंडल के हित में है। वृंदावन और मथुरा वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके लिए हमने अपने कमेटी के कार्यकाल में, हमारी कमेटी ने बहुत कोशिश की, जिसमें हमने मंदिर के प्रांगण का विस्तार भी किया और इसके अलावा हमने गलियों के और उनके एनक्रोचमेंट के लिए भी प्रशासन के साथ मिलकर कुछ काम किया। लेकिन हमारे कमेटी के कार्यकाल में और आज के वक्त में बहुत अंतर आ चुका है। भक्तों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और हमारे एक सर्वे के अनुसार स्थिति ये है कि 10 से 15% भक्तगण ठाकुर जी का बिना दर्शन किए हुए लौटते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर बनने के लिए श्रद्धालुओं की राधा रमण मदन मोहन देव तक पहुंच बहुत ही आसान हो जाएगी। ये दोनों ही प्राचीन मंदिर कॉरिडोर में पहुंचे भक्त को साफ नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की योजना बिहारी जी मंदिर तक आने वाले भक्तों को आसानी से दूसरे प्राचीन मंदिरों तक पहुँचाने की भी है। इसके अलावा प्रस्तावित कॉरिडोर योजना में 4 चांद लगाने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने यमुना पर सस्पेंशन पुल का भी प्रस्ताव तैयार किया है। ये सस्पेंशन पुल कॉरिडोर के सामने ही यमुना पर बनाया जाएगा। भक्तों के इसी भीड़ को देखते हुए जो सरकार था उसने कॉरिडोर का प्रस्ताव लाया था, क्योंकि पिछली जन्माष्टमी पर जो है हादसा हुआ था और जिसमें श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। उसके बाद से सरकार ने जो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके और व्यवस्था। अब कॉरिडोर बनने के साथ ये माना जा रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको सुगमता के साथ दर्शन हो सकेंगे। भगवान बांके बिहारी के जो है जो श्रद्धालु आएंगे वो उनको अच्छे से निहार सकेंगे और एक दिव्य और भव्य दर्शन भगवान बांके बिहारी के कर सकेंगे। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।